पार्ट एक। हुक सोचिए, एक ऐसा शिकारी जिसे बचपन से सिर्फ एक ही चीज सिखाई गई हो, कमजोर होना शर्म की बात है और असली प्रेडेटर वही है जो सबसे खतरनाक शिकार को मार सके। लेकिन जब यही शिकारी एक ऐसे ग्रह पर पहुंचता है जहां इंसान तो दूर, खुद प्रेडेटर भी जाने से डरते हैं, तब उसकी पूरी सोच बदल जाती है। आज की कहानी है डेक की, एक छोटे और कमजोर समझे जाने वाले यॉर्जा की, जो अपनी पहचान साबित करने के लिए निकलता है और रास्ते में समझता है कि असली ताकत किसी को मारने में नहीं, बल्कि अपने लोगों की रक्षा करने में है। शुरुआत। डेक को कमजोर समझा जाता है, कहानी शुरू होती है यॉर्जा के होम प्लैनेट यॉर्जा प्राइम से। यहाँ डेक अपने क्लैन का सबसे कमजोर सदस्य माना जाता है। उसका सबसे बड़ा सपना है कि उसका पिता और क्लैन लीडर जोहर उसे एक असली योद्धा माने। डेक अपने पिता को साबित करना चाहता है कि वह भी एक महान प्रेडेटर बन सकता है। इसीलिए वह एक बेहद खतरनाक क्रिएचर कालिस्क का शिकार करने का फैसला करता है। कालिस्क एक ऐसे ग्रह जेना पर रहता है जिसे लोग डेथ प्लैनेट कहते हैं। इतना ही नहीं, कालिक्स से खुद नजोहर भी डरता है। लेकिन डेक के लिए यह सिर्फ शिकार नहीं है, यह उसके लिए अपने पिता की मंजूरी हासिल करने का मौका है। डेक के भाई क्वेई की कुर्बानी। डेक के जाने से पहले उसका भाई क्वेई उसके बारे में एक भयानक फैसला सुनता है। नजोहर डेक को क्लैन के लिए बहुत कमजोर मानता है और क्वी को आदेश देता है कि वह अपने ही भाई को मार दे। लेकिन क्वी ऐसा करने से साफ मना कर देता है। वह डेक को बचाने के लिए अपना स्पेसशिप शुरू करता है और उसे जेन्ना की तरफ भेज देता है। एन जोहर उसका पीछा करता है। दोनों भाइयों के बीच नहीं, बल्कि क्वेई और उसके पिता के बीच भयंकर लड़ाई होती है। क्वेई पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन जोहर उससे ज्यादा ताकतवर होता है। लड़ाई में क्वेई अपना एक हाथ खो देता है और सबसे दुखद बात, डेक अपनी आंखों के सामने अपने भाई को मरते हुए देखता है। अब डेक के अंदर अपने पिता के खिलाफ गुस्सा भर जाता है, लेकिन वह जेना की तरफ निकल चुका होता है। डेथ प्लैनेट। जेना जेना पहुंचते ही डेक को पता चल जाता है कि यह कोई आम ग्रह नहीं है। यहाँ का लगभग हर पौधा और हर क्रिएचर उसके लिए खतरा है। उसका स्पेसशिप क्रैश हो जाता है और उसका ज्यादातर सामान नष्ट हो जाता है। जिस टेक्नोलॉजी पर उसे भरोसा था, अब वह उसके पास नहीं है। लेकिन डेक हार नहीं मानता। वह कालिक्स को ढूंढने निकल पड़ता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है थिया नाम की एक डैमेज्ड वेलैंड यूथानी एंड्रॉइड से। थिया की पूरी टीम कालिक्स के हमले में खत्म हो चुकी होती है। थिया डेक को बताती है कि वह भी कालिक्स को ढूंढ रही है, इसलिए दोनों मजबूरी में एक दूसरे का साथ देने लगते हैं। बर्ड की एंट्री कुछ समय बाद उनकी मुलाकात एक छोटे और अजीब से क्रिएचर से होती है। थिया उसका नाम रखती है बर्ड। बर्ड धीरे धीरे डेक के करीब आने लगता है। एक बार डेक उसकी जान बचाता है और उसे खाना भी देता है। इसके बदले बर्ड अपनी स्लाइवा से डेक को मार कर देता है। उस समय डेक और थिया को इसका असली मतलब पता नहीं होता, लेकिन आगे चलकर यही छोटा सा निशान पूरी कहानी का सबसे